अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से लॉस एंजलिस में एक खौफनाक आग लगी हुई है जो कि अब तक हज़ारों घरों, कारोबारों और दरख्तों को जला चुकी है। इस आग ने न सिर्फ लाखों डॉलर्स का माली नुकसान पहुंचाया है बल्कि सैकड़ों अफराद की ज़िंदगियां भी मुतासिर हो चुकी हैं। इस आग के फैलने की वजह से न सिर्फ माहौल में आलूदगी फैली है बल्कि इंसानों की ज़िंदगी भी बेशुमार ख़तरात से दोचार हो गई है। इस आग की वजह से हज़ारों अफराद बेघर हो चुके, सैकड़ों मकानात और तजारती इमारत तबाह हो चुकी हैं। ज़मीन के वसी रकबे पर जंगलों की तबाही हो चुकी है और गुज़िश्ता कई रोज़ से ही सोशल मीडिया सारिफीन और दूसरे हजरात इस बहस में पड़े हुए हैं कि आया ये आग अल्लाह की तरफ से अजाब है या ये कोई और हादसा है। जब हम इस पर गौर व फिक्र करते हैं तो मालूम पड़ता है कुछ अरसे से शाम व फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के साथ जो होता चला आ रहा है ये उसका भी नतीजा हो सकता है और अल्लाह की तरफ से ये पकड़ और तंबीह भी हो सकती है। कई मुसलमान फ़लस्तीन और शाम और गज़ा में जो ज़िबा हुए, जो उनके साथ बर्ताव किया गया, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उमूर से गाफिल था? यकीनन नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब चीज़ें देख रहा था, सुन रहा था और सुनता है, देखता है। एक तरफ से तो ये फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए आजमाइश थी कि आया इस मुश्किल घड़ी में, इन मसाइब और तकालीफ में अपने रब को याद रखते हैं या रब के नाशुक्रे बनते हैं। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने आखिरी लम्हात तक भी अपने रब को न छोड़ा और आज भी उनकी ज़ुबान पर अल्लाह का शुक्र ही है। दूसरी तरफ हम मुसलमानों का हाल है कि क्या हमने उन मुसलमानों की, उन फ़लस्तीन के मुसलमानों की, गज़ा के मुसलमानों की मदद की, नुसरत की, तायीद की या नहीं की? आया हमने अपनी दुआओं में कम से कम उन्हें याद रखा या नहीं याद रखा? ये तमाम उमूर उनके लिए भी आजमाइशें थी, हमारे लिए भी आजमाइश, इम्तिहान था। कुछ लोग तो इस इम्तिहान में कामयाब हुए और कुछ लोग इस इम्तिहान में भी नाकाम हुए। दूसरी तरफ जुल्म सितम ढाने वाले वो लोग जिन्होंने जुल्म में हिस्सा लिया, उनमें एक नाम अमेरिका का भी है कि उसने हर तरह से इसराइल की तायीद भी की और उसकी मदद भी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी जुल्म का इंतकाम लेना चाहता है तो फरमाता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। लाजमी नहीं जब इंसान जुल्म कर रहा हो तो फ़ौरन अल्लाह उसका मुआखज़ा फरमा ले, बल्कि इरशाद फरमाया व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, मैं उन्हें ढील देता हूँ, बेशक मेरी पकड़ बहुत सख्त है। कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह इब्राहिम में इरशाद फरमाया वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, और ये न समझना कि अल्लाह ज़ालिमों के आमाल से गाफिल है। जो वो जुल्म कर रहे हैं अल्लाह उनके आमाल से, उनके जुल्म से गाफिल नहीं है, बल्कि फरमाया इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, बेशक वो इन्हें एक दिन के लिए मोहलत देता है जिस दिन आंखें फैल कर रह जाएंगी। बाज़ लोगों को अल्लाह इस दुनिया में भी अजाब देता है और आखिरत में बड़ा अजाब अता करेगा। जैसे फरमाया वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, और आखिरत का अजाब बहुत बड़ा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ज़ालिम के जुल्म से गाफिल नहीं है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला ज़ालिमों के आमाल से बखूबी वाकिफ़ है। वो ज़ालिमों को मोहलत देता है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जब अल्लाह का अज़ाब आता है, चाहे वो इस दुनिया में हो या आखिरत में हो। इस वक्त इनके लिए बचने की कोई जगह नहीं होती। हम जब इस आयत को आज के दौर के तनाजुर में देखते हैं तो ये जो लॉस एंजलिस में लगी हुई आग है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक पकड़ और उसके अजाब की एक निशानदही भी है। लॉस एंजलिस की आग एक वाज़ेह निशान है कि अल्लाह की तरफ से इंसानों को एक तंबीह दी जा रही है। जब कौमें जुल्म व फसाद में गर्क हो जाती हैं तो अल्लाह अपनी कुदरत के ज़रिए ऐसी कुदरती आफात भेज कर इन्हें मुतनब्बे फरमाता है। ये आग एक और इशारा हो सकता है कि अल्लाह ताला का अजाब किसी भी कौम पर आ सकता है जब वो अल्लाह के अहकाम की
خلاف ورزی کرتی ہے۔ سورہ فاطر میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے فوراً پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک وقت تک مہلت دیتا ہے۔ تو یہ رب کی طرف سے ہنٹس ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذاب بیچ کر، کیونکہ یہ عذاب لاس اینجلس میں لگی آگ ہو، زلزلے ہوں، سیلاب ہو، سونامی ہو، کچھ بھی ہو، یہ رب کی طرف سے چھوٹے چھوٹے اور معمولی عذاب ہے اس دن کی بنسبت کہ جس دن کے بارے میں فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب وہ اسے پکڑتے ہیں تو پھر وہ نہیں بچ سکتا۔ یہ آیات اور حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کچھ وقت کے لیے مہلت دیتا ہے، جیسے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے۔ مگر جب اس کا عذاب آتا ہے تو وہ کسی کو بچا نہیں سکتا۔ لاس اینجلس کی آگ ہو یا کوئی اور عذاب ہو، رب کی طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے اور اس کا اثر کسی پر بھی پڑ سکتا ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا نہیں ہو۔ تو رب کا عذاب کیوں کرنا نازل ہو کہ جب کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم کی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنها لیس بینها وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایسی دعا ہے کہ جس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ گویا کہ جب مظلوم بد دعا کرے کسی ظالم کے خلاف تو اللہ جلد یا بدیر اس پر ضرور اس کے ظلم کی وجہ سے اس پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، لاس اینجلس میں لگی آگ صرف ایک حادثہ ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ بہت ہی شدید اور تباہ کن ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ظلم سے بچنا چاہیے، دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا عذاب نہ تو دیر سے آتا ہے اور نہ ہی کسی کے بچنے کی گنجائش چھوڑتا ہے۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ رب جو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب وہ کسی قوم کو پکڑنا چاہے تو صرف ایک چنگاری سلگا کر، ایک چنگاری لگا کر اس پورے شہر کو اور اس پوری قوم کو بھی تباہ فرما دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت دروس اور عبرت چھوڑ کے جا رہا ہے کہ ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں اور کسی پر ظلم نہ کریں، چاہے وہ معاشرتی ظلم ہو، خاندان میں، اسرہ میں، فیملی میں کسی پر ظلم ہو یا ظلم کی کوئی بھی نوعیت۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جو تمام شانوں والا ہے، وہ جب ایک چنگاری سے پوری قوم کو تباہ کر سکتا ہے یا پوری قوموں کو مٹا سکتا ہے تو وہ ہمارے ظلم کی بدولت ہمیں بھی تباہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچائے اور ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔